Hello guys, welcome back to yet another Scoopy video of the Scoop Tuber। आज की वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू मेमोराइज एवरीथिंग वेरी फास्ट। क्या आपको लगता है कि आप लेस ब्रेनी हो, या फिर आपको चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, या फिर आप औरों से अपने आप को इन्फीरियर समझते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप या फिर आपके आसपास कोई टॉपर है या फिर कोई होशियार बच्चा है, आप सब सेम ही तो हो। बस अंतर इस बात का है कि आपको आज तक किसी ने वो प्रो टिप्स बताई ही नहीं है जो एक टॉपर बच्चा यूज़ करता है, जिससे वो एक टॉपर बन जाता है। तो आइए हम डिस्कस करेंगे आज 9 इजी एंड इफेक्टिव वेज टू इंक्रीज मेमोराइजिंग पावर। फर्स्ट, स्टडी सैंडविच। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ ऐसे ही रिवॉल्व करनी चाहिए, स्लीप, स्टडी एंड स्लीप। जितनी बार आप एक चीज़ को राइट करेंगे वो उतनी बार आपकी चीज़ रिवाइज हो जाएगी और दिमाग में जल्दी से फिट भी हो जाएगी। सेकंड, अंडरस्टैंड डीपली। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ लें और उस टॉपिक की एक फ़ोटो बना लें, अपने दिमाग में एक प्रिंट बना लें, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग रन में याद रहती हैं। इसलिए आपको एक टॉपिक को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई टॉपिक मेमोराइज करना है एक लॉन्ग रन के लिए। थर्ड, स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ लो और काम ख़त्म और आपको सब याद हो गया। आप चट्टी तो हो नहीं। तो आपको क्या करना है, जब आप कोई बुक पढ़ने वाले हो या फिर कोई चैप्टर पढ़ने वाले हो, तो आपको सबसे पहले उस चैप्टर में जितने भी टाइटल्स दे रखे हैं वो सब पढ़ लेने हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए चैप्टर का ओवरव्यू क्या है और आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। इससे हमारा माइंड को पता चल जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमारे को चीज़ें ग्रैब करने में आसानी होती है। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस इन पीसेस। अगर आपको आज ही एक दिन में पूरी बुक ख़त्म करनी है तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि सुबह 9 बजे बैठूंगा और शाम को 9 बजे तक मैं सारी किताब ख़त्म कर दूंगा। 12 घंटे में एक किताब तो ख़त्म हो ही जाएगी ना। नहीं, आप लगातार अगर सोचोगे कि मैंने पूरी 12 घंटे पढ़ के पूरी किताब कंप्लीट कर देनी है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऊपर से आपके माइंड पर एक बर्डन आ जाएगा कि मुझे पूरी बुक ख़त्म करनी है, बुक ख़त्म करनी है। नहीं, आपको क्या करना है, आपने स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स लेने हैं और उनको पढ़ना है, और हर सेगमेंट के बाद अपने आप को 5 मिनट का या 10 मिनट का रिवॉर्ड भी देना है। जैसे कि एक बुक है, उसमें 10 चैप्टर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले एक चैप्टर को पढ़ो, फिर 10 मिनट का गैप लो, फिर एक चैप्टर पढ़ो, फिर 10 मिनट का गैप लो। ऐसे आपका जो माइंड है वो रिलैक्स्ड भी रहेगा और मोर कैपेबल रहेगा चीज़ों को याद करने के लिए, और गैप की वजह से चीज़ें नए टॉपिक को समझने के लिए और ज़्यादा कोशिश करेगा। तो आपको हमेशा अगर कोई बड़ा टारगेट अचीव करना है तो आपको प्रैक्टिस पीसेस में करनी चाहिए। इसके लिए आप प्रोमोडो टेक्निक भी अपना सकते हो। पॉइंट फिफ्थ, स्टडी वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता तो होगा ही आपके पास कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं। मिनिमम 3 से 4 सब्जेक्ट तो होते ही हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारी किताब एक साथ बैठ जाओगे लेके कि ये भी पढ़नी है मुझे, वो भी पढ़नी है। इससे क्या होगा, आपका जो फोकस है 4-5 जगह डिवाइड हो जाएगा और एट ए टाइम कहीं पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें एक टाइम पर एक ही सब्जेक्ट को फोकस देना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा फोकस एक ही सब्जेक्ट पर आ सके और हम उस चीज़ को जल्दी से जल्दी याद कर सकें। अब आप खुद ही जानते हो इस बात को कि अगर एक चीज़ को हम एक बार में ढंग से पढ़ लेंगे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर थोड़ा थोड़ा फोकस सबको लगा के सबको अधूरा अधूरा पढ़ेंगे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए स्टडी वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। पॉइंट सिक्स, यूज़ हाईलाइटर। बुक्स क्या, वाइट पेज, ब्लैक इंक, बस यही दो कलर बचे हुए हैं। ब्लैक एंड वाइट दुनिया, इस दुनिया को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमें कलर्स या फिर हाइलाइटर का यूज़ करनी चाहिए अपनी बुक में। जैसे कि हम कभी रास्ते में जाते हैं और हमें कोई बैनर दिखता है तो हमारी जल्दी से उसको आंखों पकड़ लेती है ना, क्योंकि वो जो बैनर है वो बहुत आई कैची है और बहुत प्रेजेंटेबल है। ऐसे ही हम अपनी बुक्स को बना रहे हैं, जब हम पढ़ें तो कोई चीज़ को अंडरलाइन कर लें कलरफुल पेंसिल कलर्स से या फिर हाईलाइट कर लें, जिससे कि हम अगली बार जब पढ़ेंगे वो चीज़ें हमको और ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगने लगे और हमारी आंखें उनको पढ़ने के लिए दौड़ें। उससे क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ पाएंगी और आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद भी रह पाएंगी। सेवन्थ,
मेक निमोनिक्स। अब हमारे आसपास की सारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा डिजिटल है। हर किसी के घर में इंटरनेट है और इंटरनेट पर काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं कि आपको ये याद करना है तो उसका ये निमोनिक्स है, वो याद करना है तो उसका वो निमोनिक्स है। पर आपको वो सारे निमोनिक्स नहीं याद करने, आपको एक ऐसा खुद का निमोनिक्स बनाना है जिससे कि आप रिलेट कर पाओ। अब जिस बंदे ने यूट्यूब पे निमोनिक्स अपलोड करा है और उसने अपने बेसिस पर करा है ना, वो उसकी लाइफ से रिलेट करता होगा। तो अगर हमें कोई टॉपिक याद करना है तो हम अपने लाइफ से रिलेटेड निमोनिक्स बनाएं जिससे कि वो हमें याद भी रह पाएगा कि मैंने इस टाइम पर ऐसा निमोनिक्स बनाया था क्योंकि ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है। अगर हम किसी और का निमोनिक्स अपनी लाइफ में आगे आतुर करेंगे तो वो नहीं चल पाएगा, वो ज़्यादा दिन तक हमें याद ही नहीं रह पाएगा। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब हम उस वीडियो को देख रहे होंगे तब तो हमको लगेगा कि हाँ मुझे याद हो जाएगा, याद रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एज बीइंग ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट आपको पता होगा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि कई कई चीज़ों के। तो आप सोचते हो मैंने याद कर लेंगे यूट्यूब की वीडियो से कोई निमोनिक्स देख के मुझे वो याद रह जाएगा। नहीं, आपको उन सब के अपने खुद के निमोनिक्स बनाने हैं जिससे कि रिलेटेबिलिटी बढ़ जाएगी और रिलेटेबिलिटी बढ़ने के बाद आपको चीज़ें याद रह पाएंगी। पॉइंट 8, से इट लाउड। जब भी आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही हो या फिर आपका पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा हो तो आप इस टेक्निक को अपना सकते हैं। इसमें से इट लाउड, जब आप कोई बुक को तेज तेज पढ़ के याद कर रहे होते हैं तो आपके माइंड को भी पता चल रहा होता है कि आप क्या कर रहे हो। जब आप कोई चीज़ को तेज तेज पढ़ते हो तो जो उसकी साउंड वेव्स होती हैं वो आपके माइंड से भी टकराती हैं और आपका माइंड उस चीज़ों को याद रखने की कोशिश करता है जिससे कि आप वो चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे जैसे कोई कोई बड़े नाम होते हैं किसी किसी सब्जेक्ट में, अब आपको वो स्पेलिंग्स या फिर वो नाम याद करने हैं तो आप उनको तेज तेज बोलने लगो जिससे कि आपका माइंड जो है उस वर्ड को याद कर लेगा। पॉइंट नंबर 9, टीच समवन व्हाट यू स्टडीड। ये एक बेस्ट मेथड है अपने आप को जानने का, अपने आप को एनालाइज करने का कि आपको टॉपिक कितना आता है। अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि मुझे बिल्कुल ढंग से आता है तो आप वो टॉपिक किसी और को पढ़ाने लगो जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि वो टॉपिक आपको कितना आता है। आप खुद को एनालाइज कर पाओगे कि वो टॉपिक आपको कितना क्रिस्टल क्लियर है। आपका खुद का एनालाइज भी हो जाएगा और आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द स्कूप ट्यूबर। थैंक यू।